हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोटेंशियल्स। आज का हमारा टॉपिक हीट वेव्स के रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीट वेव्स क्या होते हैं, उनका हार्मफुल इफेक्ट्स और कैसे उनसे बचा जा सकता है। चालू शुरू करते हैं। पार्ट 1, व्हाट एग्जैक्टली इज अ हीट वेव। जब टेम्परेचर आम दिनों से काफी ज्यादा बढ़ जाता है और 2 से 3 दिन तक कांस्टेंट रहता है, उससे कहते हैं हीट वेव। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से प्लेन्स में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाए या जब कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो समझो हीट वेव स्टार्ट हो गई है। पार्ट 2, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड हीट वेव्स। आखिर ये हीट वेव्स होती क्यों हैं? इनके कुछ मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट एज क्लाइमेट चेंज। आप मानो या ना मानो बट क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका असर आप दिखाई देना स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज अब एक हकीकत है और हम इससे इग्नोर नहीं कर सकते। हम सबको एकजुट होकर इसके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, वरना हमारी आगे आने वाली जनरेशन हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। और ये एक फैक्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड एज डिफॉरेस्टेशन। हम इंसानों ने अपने खुद के स्वार्थ के खातिर हम दशकों से पेड़ कटे आ रहे हैं। पेड़ कटने से नेचुरल कूलिंग सिस्टम खत्म होते जा रहा है। कम पेड़ होने के कारण कम बारिश होती है और कम बारिश के कारण हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। थर्ड इज अर्बनाइजेशन। हम इंसानों ने खुद को अर्बनाइज तो कर लिए, बट क्या कभी सोचा है कि किस कीमत पे ये हो रहा है? हम लोगों ने सारे पेड़ काट कट कर एक्चुअल हरा भरा जंगल हटा के हम लोगों ने ये कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, जिस वजह से बारिश का पानी जमीन में अब्जॉर्ब नहीं होता, जिसके वजह से सूखा बढ़ते जा रहा है। और हर जगह ये कांच की बिल्डिंग्स खड़ी कर दी है जो कि हीट को रिफ्लेक्ट करके आसपास का इलाका गर्म कर देती है। 4, ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी तरक्की हासिल कर ली है, लेकिन इन इंडस्ट्रीज के चिमनी से निकलने वाली जहरीली हवा हमें बीमार बल्कि बहुत बीमार करती जान रही है। और इस पर्यावरण को भी दूषित कर रही है। इन जहरीली हवा को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कि और मीथेन जैसे गैसेस अर्थ को दिन ब दिन गर्म करते जान रहे हैं। पार्ट 3, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव्स ऑन ह्यूमंस और एनिमल्स। हीट वेव सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं, एक डेडली डेंजर है। सीवियर हीट के कारण कई लोग और एनिमल्स हीट वेव के शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते जान रहे हैं, हीट वेव और धरती का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ते जान रहा है। इंसानों पे इसका काफी बुरा असर पड़ते जान रहा है, जैसे कि हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, फेंटिंग और इवन डेथ भी हो सकती है। एनिमल्स पर हीट वेव का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हम ह्यूमंस को जितनी आसानी से पानी मिलता है, जानवर को उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती, क्योंकि सीवियर हीट के कारण आसपास के कई छोटे तालाब गर्मियों में सूखते चले जाते हैं। और एनिमल्स को पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें पानी नहीं मिलता, बॉडी ओवरहीट करती है और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। बहुत से एनिमल्स को इस पानी की तलाश में जान गंवानी पड़ती है। पार्ट 4, हीट वेव में क्या प्रिकॉशंस टू टेक। अगर हमने कुछ प्रिकॉशंस लिए डरने की जरूरत नहीं। 1, हाइड्रेटेड रहो। हमारी बॉडी का 70% पानी है, इसलिए पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। मार्केट में अवेलेबल सॉफ्ट ड्रिंक्स के बदले में हमें नींबू पानी, वाटरमेलन जूस या शुगर केन जूस पीना चाहिए। Also keep some packets of glucose या oral rehydration sachets in your pocket while you're going out. हमें बाहर जाने से पहले हमेशा पानी पीकर निकलना चाहिए। 2, बाहर ना निकले। जब भी हीट वेव चल रही है तब हमें बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली दोपहर के 12 से 4 के बीच में डायरेक्ट सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए, जिससे बॉडी हीट नहीं बढ़ती। अगर जाना हाई पड़ा तो मोस्टली आफ्टर सनसेट जाना चाहिए। 3, लाइट कपड़ा पहनो। हमें गर्मियों में लाइट वेट कॉटन क्लोथ्स जिनके लाइट कलर्स है ऐसे कपड़े पहने चाहिए। 4, ठंडे जगह पे रहो। हमें घर को डायरेक्ट हीट से गर्म होने से बचाना होगा। डार्क कर्टन्स यूज करके, ऑल्सो फैन कूलर की मदद से रूम को ठंडा रखना जरूरी है। रूम में क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा रखना चाहिए। हमें एसी को कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि एसी रूम के अंदर ठंडा करता है बट बाहर एनवायरनमेंट में ज्यादा ही छोड़ता है। एसी के इश्यू के बारे में और जाना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। 5, पेट्स और स्ट्रे एनिमल्स को भी हमें घर के बाहर बर्तन में पानी रखना चाहिए। ह्यूमैनिटी सबसे जरूरी है। पार्ट 5, सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट फ्यूचर हीट वेव। हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। हीट वेव्स रोकने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा।
1. हम सबको मिलकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि आगे आने वाली जनरेशन को इस चीज का सामना न करना पड़े और ऐसी एयर क्वालिटी माइल। 2. पोल्यूशन कम करो। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रायोरिटी देनी होगी। हमें पुराने पोल्यूटिंग व्हीकल्स को छोड़ के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना होगा। 3. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अडॉप्ट करो। हम सब लोग को मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर पैनल, विंड मिल्स, बायोफ्यूल्स को प्रायोरिटी देनी होगी, जैसे कि बस, मेट्रोज, ट्रेन। 4. एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाओ, जिसमें हम नियर बाय प्लेसेस में जाना होगा दो बाय वॉकिंग जाए या साइकिलिंग का मैक्सिमम यूज करे, कम से कम एसी का यूज करे। हमें हमारी आगे आने वाले जनरेशन को भी इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे संभाले ये बताना पड़ेगा। आज का एक्शन कल को बचा सकता है। अगर तुमने वीडियो यहां तक देखा तो एक प्रॉमिस करो, नेचर के लिए कुछ जरूरी कदम उठाओ। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पोटेंशियल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।